स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया के अंदर एक पावरफुल आदमी अनएथिकल भी हो सकता है, रूड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग ये बोलेंगे यार कितना प्रभावित करता है ये व्यक्ति, कितना करिज्मेटिक है ये आदमी। और दूसरी तरफ वहीं पे जब एक एथिकल पर्सन होता है तो उसे ब्लेम कर दिया जाता है कि यार तुम इस समाज में रहने लायक नहीं हो, तुम इस समाज में जिंदा कैसे रहोगे। तो सवाल यह पैदा होता है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर पावर को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है व्हेन कंपेयर टू एथिक्स। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि शायद हमारी सोसाइटी मॉरल है ही नहीं, एक हमारे बैड मॉरल्स है, बैड एथिक्स है, बट इन रियलिटी हमारा समाज वो है जिन्होंने सरवाइव करना सीखा। और जब भी बात सर्वाइवल की आती है तो सर्वाइवल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गेटिंग थिंग्स डन। अगर आप काम करवा सकते हो तो आपकी इज्जत होती है, आपके पास शौहरत होती है, आप सरवाइव कर सकते हो और लोगों को भी सरवाइव करने की कैपेसिटी दे सकते हो। और वो सोसाइटीज जो सर्वाइवल मोड में नहीं चलती है, उन सोसाइटीज के अंदर एथिक्स शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और शायद पावर में बी कंसीडर्ड एज ओनली एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस विच वन कैरीज इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और आज की सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन सोसाइटी में पावर को इतना ज्यादा अधिक महत्व क्यों दिया जाता है व्हेन कंपेयर्ड टू एथिक्स। समाज की प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको, जो हमारी बॉलीवुड ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। पहली चीज, एथिक्स नीड्स पावर। आप एथिकल हो, अच्छी बात है, लेकिन उस एथिक्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस एथिक्स को आप आजमा नहीं सकते जब तक आपके हाथ में पावर नहीं है, जब तक आपके पास में पोजीशन नहीं है। शायद अगर एक सिंपल तरीके से इसे समराइज करूं तो हमारे देश में आजकल पूजा पद की होती है। दूसरा, जैसे नायक काफी एथिकल पर्सन था, लेकिन जब तक पोजीशन नहीं है तब तक कुछ कर नहीं सके, rather than he became the victim of the system despite being ethical. Second, people respect those who gets things done. जो वर्च्यू थियरी थी, प्लेटो, सोक्रेट जो सब्सक्राइब करते थे इस थियरी को कि एक आदमी का कैरेक्टर जो है, आदमी की इंटीग्रिटी, आदमी का करेज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑफ हिज गुडविल। लेकिन इन कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी वी ऑफन सी दैट those people are respected more who are able to or who are in position to get things done. इसके लिए डायरेक्टली आपके पास कोई पद होना जरूरी नहीं है, आप एक पावर ब्रोकर भी हो सकते हैं जिनकी जान पहचान बड़े लोगों में है, जिनकी उठबैठ बड़े लोगों के अंदर है। वो लोग भी उतने ही पावरफुल हो सकते हैं और उतना ही सम्मान उन्हें शायद मिल सकता है, डिस्पाइट चाहे वो अनएम्प्लॉयड ही क्यों ना हो। तीसरा, रेस्पेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। रईस जैसी पिक्चरें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं जो चीजें, जो फायदा है, जो एक गरीब आदमी का रॉबिन हुड एक्ट करता है, जो पैसे तो कमाता है लेकिन गरीबों में भी बांट देता है। अब वो पैसे किस तरीके से कमाए गए, किस कलर के हैं, क्या बेसिस पे हुआ, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप लोगों की मदद कर सकते हो, वो एथिकल तरीके से हो या अनएथिकल तरीके से हो। दैट इज समथिंग विच मे नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। हाल ही फिलहाल के अंदर मोहम्मद दीपक का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ इंडिया के अंदर। काफी लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन काफी लोग हैं जो उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस। तो एक बंदा जो इतना एथिकल, इतना सही काम करता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से उसे क्रिटिसिज्म भी अगर झेलने पड़ते हैं, तो सवाल पैदा होता है कि पावर का रेस्पेक्ट है या एथिक्स का रेस्पेक्ट है। समाज की सिचुएशंस हमें कुछ ही बताती है, इस तरीके से क्लियर बताती है कि शायद पावर इंडिया में ज्यादा रेस्पेक्टेड है। बट सवाल यह भी है कि दोस्त, क्या हम अनएथिकल है? देखते हैं आज इस वीडियो के अंदर, क्या इंडियन समाज में एथिक्स की कमी है या फिर कोई और कारणवश हम पावर को ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन क्यों हम पावर को ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं व्हेन कंपेयर टू द एथिक्स। पहला, रेस्पेक्ट इन इंडियन सोसाइटी इज नॉट मॉरल, इट इज स्ट्रैटेजिक। आप लोगों को रेस्पेक्ट तो करते हो साहब, लेकिन अफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म, रोल बार्गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट, आपका रेस्पेक्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो शायद किसी ना किसी काम आ सकता है आपके। आपने अपनी फैमिली के अंदर देखा होगा, आपने अपने समाज में देखा होगा, जब तक आपके पिताजी पूरे फैमिली को चलाते रहे या सपोर्ट करते रहे तब तक मान सम्मान किया पूरी फैमिली ने, लेकिन जिस दिन उन्होंने ना बोलना स्टार्ट किया, वही फैमिली मेंबर्स या वही आस पड़ोस वाले लोग आपको गालियां भी दे सकते हैं। शॉकर है, बट इंडिया में रेस्पेक्ट इज नॉट परमानेंट, इट इज स्ट्रैटेजिक। जैसे इन सम कल्चर, कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहां पे रेस्पेक्ट इंटीग्रिटी से आता है।
आपके वर्च्यू से आता है, लेकिन कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां पे रिस्पेक्ट पावर से आता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ फर्जी के टाइम का टाइम नहीं है कि भैया पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। रियलिटी के अंदर चाणक्य की भी स्टोरी आप देखोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान उस जमाने के होने के बावजूद भी धनानंदा ने किस तरीके से उन्होंने अपने राज्यसभा से राज्यसभा से निकाल दिया था। क्यों? मैटर यहां पे करता है आपकी पावर, आपका ज्ञान नहीं, आपकी इंटेलेक्ट नहीं। वाई पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटीग्रिटी, इसका भी एक रीजन है हमारे यहां पे, बिकॉज हिस्टोरिकली एक भारत ऐसा देश रहा जहां पे पावर डिसाइडेड आउटकम, नॉट इंटीग्रिटी। अब कितने भी एथिकल हो, कितने भी सर्वश्रेष्ठ हो, कितने भी ज्ञानी हो, आपका पावर डिसाइड करता था। इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं कसम खाई कि नंदा रूलर को खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ ये मेरा प्रण है। तो इंडिया में शायद एंशियंट टाइम से हम देखते हुए आए कि पावर डिटरमाइंड आउटकम्स, योर इंटीग्रिटी वाज अ वेरी स्मॉल फैक्टर प्रिवलेंट इन इट, और इट वाज अ वेरी टेम्पररी फैक्टर विच वर इन्वॉल्व्ड इन इट। तो सिचुएशन उसके कारण आज इस तरीके का बन जाता है। ऑफिसर जो है वो इंपॉर्टेंट है, रूल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चाहे वो कर सकता है। दिन इंस्टाग्राम में पुलिस वालों के वीडियो, लॉयर्स के वीडियो, जजेस के वीडियो या पॉलिटिशियंस के वीडियो आते रहते हैं जो अपने हिसाब से चलाते हैं सिस्टम को, ना कि रूल के हिसाब से चलाते हैं। बॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट द प्रोसेस। बॉस, यस बॉस मेंटालिटी। सेकंड एआरसीबी बोलता है कि साहब बॉस अगर आपको झुकने का बोलेगा तो आप लेट जाएंगे। If they ask you to bend, you will lie down. क्यों? Because boss is the person who determines the outcome, who determines your job. It is not the process, it is not the efficiency which determines the outcome. It is the yes boss politics existing deeply as a disease in the corporate often clearly shows कि शायद दोस्त आज एथिक्स किताबों के अंदर है, रियलिटी के अंदर पावर जो है इमीडिएट बेनिफिट देता है। एथिक्स आपको ज्ञान देता है, एथिक्स आपको समझ देता है, लेकिन आपको अगर बेनिफिट चाहिए इमीडिएटली तो पावर ही एक ऐसी चीज है जो काम आती है। और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम पावर की तरफ ज्यादा टिल्ट होते हैं व्हेन कंपेयर टू एथिक्स। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, 16 तारीख है आज, सोशियोलॉजी का बैच आज से स्टार्ट हुआ है। सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन हुई है। डे आफ्टर टुमारो, दैट इज वेडनेसडे 18th ऑफ फेब को हम चैप्टर 1 पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस पढ़ाने के तरीके से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है सोशियोलॉजी में या चीज़ों को थोड़े से अलग तरीके से जानने में, और अगर आप कंफ्यूज हैं कौन सा ऑप्शन लेना है और आपने डिसाइड किया बाई चांस सोशियोलॉजी लेना है, तो दिस इज द बैच विच वुड बी द बेस्ट बैच यू विल एवर हैव फॉर सोशियोलॉजी। यस, आई नो इट्स मच मोर ईजियर फॉर मी टू से इट्स बेस्ट बैच, बट यू विल एक्सपीरियंस इज only then you will able to believe that okay, what I'm saying is a reality, it's just not a fiction created over materialism. Second reason जिसके कारण हम शायद भारत के अंदर आज पावर को ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं when compared to ethics is the long history of hierarchy trained us this way. जैसे इंडिया के अंदर साहब जात, किंग्स, ब्रिटिश, ब्यूरोक्रेसी हमेशा एक हायरार्की पे चले, हमेशा एक सिस्टम चला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। उस सिस्टम के बेसिस पे हमारे लाइफ डिसाइड होती थे, हमारे मैरिज पार्टनर्स डिसाइड होते थे, हमारे इंट्रैक्शंस डिसाइड होते थे, हमारे काम धंधे डिसाइड होते थे। We learned power protects not principles. अब इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब सिस्टम के अधीन आप चलते हो तो अगर आप सिस्टम के लोगों को जानते हो तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप नवरत्न बनते रहोगे उस सिस्टम का। लेकिन अगर आप सिस्टम के अंदर नहीं ठीक से पकड़ रखते हो और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपनी लाइफ जीना चाहते हो, तो दोस्त होता यह है कि यू विल बी बिकमिंग अ विक्टिम rather than becoming a beneficiary, because in reality in a hierarchical society your system becomes much more important and profounding when compared to the contributions of yours into the society with respect to principles and integrity. और ये एक शायद मेजर रीजन बन जाता है जो शायद आज भी हमें उसी पावर की तरफ करता है, क्योंकि आज भी उसी ब्यूरोक्रेसी से, आज भी शायद उसी हायरार्की से सिस्टम चलता है। तीसरा रीजन क्यों हम पावर की तरफ ज्यादा टिल्टेड होते हैं व्हेन कंपेयर टू एथिक्स इज द राइज ऑफ पर्सनल पावर। एक जमाना था जब ब्यूरोक्रेसी आई, व्हेन इट वाज फेल्ट दैट ब्यूरोक्रेसी वुड लीड टू रैशनलाइजेशन ऑफ सिस्टम वेयर द सिस्टम वुड बी ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, रूल ऑफ लॉ। लेकिन धीरे धीरे देखा जाने लगा पर्सनल पावर राइज करने लगा, करिश्मा राइज करने लगा। फ्रैंक पार्किन लिखते हैं, when a person occupies the power in democracy for a fairly long period of time, he becomes autocrat. हमारे देश के अंदर जो पोजीशंस रखते हैं वो पोजीशंस में रूल्स कम फॉलो करते हैं, अपने पर्सनल पावर और करिश्मा के बेसिस पे ज्यादा चलाते हैं चीजें, चाहे वो सरकार हो, देश हो, सभ्यता हो, रिलीजन हो, धर्म हो या कुछ और एस्पेक्ट हो।
ऐसा क्यों? क्योंकि उस बंदे ने उस पावर को कैप्चर किया अपने करिश्मा के ऊपर, तो उस सिस्टम को भी वो चलाएगा अपने करिश्मा के ऊपर। हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम देश में भगवान बहुत जल्दी बना देते हैं किसी को। अगर हमारे इमोशंस को थोड़ा सा टच करे तो हम बहुत इजीली उन चीजों को मान लेते हैं, चाहे कितना बड़ा भी झूठ क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी भी गलतफहमी क्यों ना हो। इंडिया एक बहुत इमोशनल सोसाइटी है, टेक्निकली एक इमोशनल सोसाइटी, एक इंटीग्रिटी की तरफ ज्यादा टिल्ट होनी चाहिए, लेकिन आज वो करिश्मा की तरफ ज्यादा टिल्ट है। और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि लोग जो उस पोजीशन पे बैठते हैं तो जानता है मेरे चाचा कौन है, जानता है मेरे पिता का नाम क्या है, जानता है कि मैं कौन हूं, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज होने लगते हैं, बिकॉज इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू नो दैट यू हैव द पावर टू टिल्ट द सिस्टम। तो ये पर्सनल पावर कई बार जब राइज होता है किसी देश के अंदर, किसी फैमिली के अंदर, किसी समाज के अंदर, तो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि साहब फिर पावर की तरफ ज्यादा टिल्ट हो, क्योंकि वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, वो सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। फिर एक चौथा रीजन जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बनता है कि पावर की तरफ क्यों ज्यादा टिल्ट हो रहे हैं हम, वो है फोकस ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। एक समाज होता है जो एक पेशेंस रखता है टू अचीव सर्टेन थिंग्स। एक जमाना था जब हमें सिखाया जाता था कि साहब शिक्षा करो, 10 साल 12 साल जॉब करो, धीरे धीरे गाड़ी बंगला घर XYZ चीजें अपने सपनों को पूरा करो। लेकिन आज एक समाज ऐसा है जहां पे हमारी जनरेशन रह रही है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे। यार कल किसने देखा है, आज ही सारी चीजें अचीव करनी है। आई डोंट नो व्हाई वी आर इन अ रेस। इतनी ज्यादा बड़ी रेस लगी हुई है कि जिसमें भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और वो रेस कोई मोक्ष की नहीं है, वो रेस है मटेरियलिज्म की। और जब फोकस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में आ जाता है तो यू नो इट वेल, इंडियन सोसाइटी है सोसाइटी ऑफ डिलेस। चीजें धीरे धीरे होती है, यहां पे ब्यूरोक्रेसी अपने मन मर्जी से चलती है, सिस्टम अपने मन मर्जी से चलता है। एथिक्स पे अगर आप फॉलो करोगे तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अनसर्टेनिटी भी है, मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो काफी समय के बाद मिलेगा। लेकिन क्योंकि समाज में इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस है, वो कौन फुलफिल कर सकता है? पावर। पावर में एक तरफ सर्टेनिटी है, दूसरी तरफ इमीडिएट रिजल्ट है। रुक अभी मैं फोन करके बात करता हूं, तुझे अभी बताता हूं, मैं वर्दी नहीं उतरवा दी तो बताना। ऐसे डायलॉग आम तौर पे हमें सुनने को मिलते हैं। व्हाई? बिकॉज आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी चीजें करनी है और इमीडिएट बेनिफिट्स पे फोकस करना है, विदाउट लुकिंग इनटू द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के शायद ही हमारे पूरे देश के लिए खराब हो सकता है, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए खराब हो सकता है। द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल इज क्लाइमेट चेंज। वी आर मोर कंसर्न अबाउट प्रेजेंट जनरेशन, बस वो किताबों के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन का है। आज हर एक व्यक्ति अपनी तरीके से हर चीज को भोग के जाना चाहता है, चाहे इकोलॉजी पे कोई भी बेनिफिट या नुकसान क्यों ना हो रहा हो। When the society becomes focused on immediate gratification, then in that circumstances, the power defeats ethics, whatever or whichever the society is. पांचवा रीजन जो मुझे लगता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। बचपन से एक भारत के अंदर जो बच्चा है वो हमेशा एक चीज सीखता हुआ आया, राइट इज नेगोशिएबल, पावर इज नॉट। पावर के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी कहावतें हम बचपन से सुनते हुए आए। तो मुद्दा अब लाठी को ऑक्यूपाई करना हो जाता है, वो एथिकली आई या नहीं आई दैट इज नॉट अ पॉइंट। तो बचपन से जब आप उसी तरीके से सोशलाइज होते हो तो कहीं ना कहीं एथिक्स एक सेकेंडरी कंपोनेंट बन जाता है, एथिक्स एक लग्जरी बन जाता है कि यार जब बड़े हो जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, तब थोड़े बहुत एथिक्स दिखाएंगे, फिलैंथ्रोपी दिखाएंगे कि मैं अच्छा आदमी हूं। आदमी को पहले प्रूव करना है कि वो बड़ा आदमी है, बाद में प्रूव करना है आज वो अच्छा आदमी है। और एक जमाना था जब पहले आप अच्छे थे तो ऑटोमेटिकली बड़े बन जाते थे, एंड दैट्स द रीजन दैट सोसाइटी इज फास्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स पावर, बिकॉज दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज समथिंग जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो क्या इन सारे डिस्कशन का मतलब यह आता है कि आज हमारी सोसाइटी इमोरल है? क्या इंडियन सोसाइटी में कोई मॉरल्स नहीं बचे, कोई एथिक्स नहीं बचे? आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नहीं भाई, पावर को प्रिफर करने का मतलब हर बार ये नहीं हो जाता कि सोसाइटी एथिकल नहीं है। कई बार जो आपकी चॉइसेस है वो इसलिए रहती है क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस वो है, और उसके कारण शायद आप एक ओपिनियन बना सकते हो कि ये आदमी अनएथिकल है, ये
भारत अनएथिकल है या लोग अनएथिकल है, रियलिटी के अंदर आवर सोसाइटी इज नॉट इमोरल, आवर सोसाइटी इज नॉट अनएथिकल। हो क्या रहा है, दो टाइप के समाज होते हैं किसी भी दुनिया में। सोसाइटी वन जो पावर को रेस्पेक्ट करती है क्योंकि वो इमोरालिटी पे बिलीव करती है, हेट पे बिलीव करती है, अरे बस है। और एक समाज होता है जो पावर को बिलीव करता है, पावर की तरफ टिल्ट होता है, ना कि इसलिए क्योंकि वो हेट करना चाहता है, इसलिए क्योंकि पावर से काम हो जाते हैं साहब। और जब व्यक्ति एक 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 ऐसी सोसाइटी में रहता है जहां पे डिले अनिवार्य है, रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ है, इन दैट सर्कमस्टेंसेस पीपल गो फॉर पावर नॉट बिकॉज दे आर अनएथिकल, पीपल गो फॉर पावर बिकॉज इट गेट्स देयर वर्क डन, इट reduces their drudgeries, it reduces their effort, it gives them certainty in results. So Indian society respects power, no doubt on that, more than ethics, but the respect of power does not mean that Indian society is not unethical. We are respecting power because the circumstances demands it. Therefore in Indian society power is substitute for justice, not for ethics. क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए इसलिए हम पावर से ज्यादा टिल्ट होते हैं, इसलिए नहीं कि हम खराब लोग हैं, हमारे मॉरल्स खराब हैं। एथिक्स आज भी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि एथिक्स अगर फॉलो नहीं करते तो दोस्त छोटी छोटी रोड पे इंसिडेंट देखोगे ना, जब वो एक रिक्शा वाला जा रहा है कुछ भारी भरकम सामान लेके, तो एक स्कूटर वाला एक टांग से उसे धक्का दे रहा है। छोटी छोटी जगह में आपको एथिक्स दिखाई देंगे, मेट्रो से लेके रेलवे स्टेशन से लेके जगह जगह पे। मतलब शायद जेनेटिकली हम अनएथिकल नहीं है, एथिक्स चाहिए, लेकिन अब हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि शायद उसका एक कॉस्ट है, उसका एक बेनिफिट नहीं है। सो Indian society from this particular aspect, I really firmly believe, is certainly tilted towards power. And tilt towards power does not make our society unethical. Tilt towards power only indicates certain hollowness present in our society, certain reforms which requires immediate attention. क्योंकि अगर इस चीज को ठीक से नहीं समझा गया, जितनी जल्दी है उतनी जल्दी नहीं टैकल किया गया कि सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, तो शायद होगा ये कि पावर की तरफ हमारा टिल्ट अभी इसलिए है कि जस्टिस हो। शायद धीरे धीरे उसी पावर को मेंटेन करने के लिए हम अनएथिकल भी होते चले जाएंगे, जो आज पॉलिटिकल लेवल पे बहुत हद तक दिखाई देता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि उसी पावर को मेंटेन करने के लिए पहले जस्टिस हो, इसलिए पावर चाहिए, अब उस पावर तक पहुंचने के लिए आप अनएथिकल होने लगे हो, जहां पे डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे अपना उल्लू सीधा किया जाता है, वोट्स ली जाती है, चाहे वो फ्रीबीज के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, जात के नाम पे हो, नेशनलिज्म के नाम पे हो, बिकॉज द गोल इज टू रीच टू द पावर इन अ सोसाइटी। जहाँ पे गोल जिस दिन एथिक्स हो जाएगा, जहाँ पे सिस्टम अपने तरीके से काम करेगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली पीपल वुड बी एथिकल। थैंक यू सो मच। फरवरी 16 से, दैट इज आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, 18 से फर्स्ट चैप्टर से क्लास स्टार्ट करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक सोशियोलॉजी देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द बैच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।